and welcome to Me and Tarot. आज है 23rd of April and we are going to do the reading आज के उनके दिल के जज्बात, ठीक है? And we will do the reading over here. हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? Tarot, love messages and another oracle, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेते हैं Tarot, ठीक है? 23rd of April देखते हैं क्या रीडिंग आती है. चलो, ओके. 23 तारीख के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग एंड लेट्स फिगर इट आउट, ठीक है? चलो, हमें रीडिंग करना है, रीडिंग हम कर रहे हैं. चलो देखते हैं क्या कार्ड आता है. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. दैट्स इट. तो 6 कार्ड्स आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है. ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट. सो वाह मैं एक फैक्ट बोलूँगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा. मैंने अभी एक रीडिंग स्टार्ट की थी और उसमें यही पेज पहले आ गया था एंड मुझे कहीं लगा कि भाई एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी 19-20 हो रही है, इसलिए मैंने वापस से कार्ड शफल किए, नई रीडिंग निकाली और वापस से वही कार्ड आ गया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स. तो भाई जो एनर्जी आती है वो आती ही है, आप चाहे कितनी भी कोशिश करो. ओके, मतलब अगर डेस्टिनी में लिखा है कि आप एक्स नाम के कंपनी में जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो आप जाओगे ही, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये इज लियो सच पेज ऑफ वॉन्ड्स. प्रिपरेशन चल रही है. आई थिंक ये पता चाहता है कि आप उसे सुने, ठीक है? मतलब कि भाई अगर कहीं ना कहीं पे आपका ध्यान ये खींचना चाहते हैं, ओके. मेरी भी बात ऐसी हो रही है कि कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है, यानी कि भाई ज़्यादातर ये जो आपसे कहना चाहते हैं आप उनके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि व्हाई इज़ दैट सो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. ओके, तो ऐसा कुछ शायद चल रहा है. ये पर्सन बेसिकली चाहता है कि आप उसको अंडरस्टैंड करो पूरे दिल से, ठीक है? मतलब देखो, इनकी भी कोई एक अभिलाषा है, शायद उन्होंने अपनी दिल की बातें आपको खुल के नहीं बताई हैं, ठीक है? अभी सैटरडे है, संडे तो कल आएगा, तो मे बी जो भी उनके प्लान्स हैं, चाहे वो आपके साथ पूरा दिन गुजारना चाहते हैं, या फिर कि भाई दोनों मिलके कुछ प्रिपेयर करें, फूड बनाएं, काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है कि भाई वीकेंड पे कुछ बनाते हैं घर में ही एंड एंजॉय करते हैं. या फिर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं कहीं पे, अगर इनके दिल में कोई जज्बात है, आपसे अगर कोई बात कहना चाहते हैं पूरे दिल से, जैसे कि क्या उनको अभी फैमिली एक्सटेंड करनी है, क्या आपको कमिटमेंट अभी देना चाहते हैं, वो एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाहते हैं. मे बी अगर वो ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं अपने कोर्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर और एंगेजमेंट को, शादी को अगर काफ़ी महीनों के बाद जज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आ रही है मे बी कि आप जिसके लिए शायद रेडी नहीं हो. अगर हम आपकी बातें करें तो मे बी पहले से ही आपने डिसीजन लिया होगा कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली. तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं कि भाई क्या आप उसके लिए रेडी हो या नहीं हो. ओके, ये उनके खुद के जज्बात आते हैं यहाँ पे. आप उनसे अपनी दिल की बातें शायद कह चुके हो और हर वक्त शायद कहते भी हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो शायद वेट कर रहा है अपने टर्न का, ठीक है? ये भी हो सकता है कि शायद कुछ दिनों या हफ्तों से आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है एंड जो एक बात उन्होंने कभी कही थी, आप उसी बात को लेके पकड़ के बैठे हैं कि भाई आपने ये बात कही और मैं अभी आपको बिल्कुल भी नहीं फॉरगिव करूँगा. तो शायद ये हो सकता है, ठीक है? सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स. बहुत ही अच्छा कार्ड. ये है एस, यानी कि शुरुआत है रिगार्डिंग अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. देखो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई आप दोनों के बीच एक जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए. मेरे हिसाब से शायद किसी पर्सन ने इंडल्जेंट किया है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है जो आपके बीच आ रहा है या तो आ चुका है किसी न किसी तरीके से. मैंने पहले भी कहा था एक रियल एग्जाम्पल कि आई न्यू अ फ्रेंड एंड ही हैड sort of girlfriend, okay, and उसकी जो दोस्त थी, his GF's friend, वो मेडल कर गई एंड उसने फिर इसके गर्लफ्रेंड को साइड में कर दिया और वो दोनों साथ में आ गए. तो ऐसी चीज़ें कुछ कई बार होती है कि हमें पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों होता है, और कौन व्यक्ति कैसे गेम खेलता है. सो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि शायद किसी थर्ड पर्सन को हम एग्जैक्टली आपके राइवल या इनके राइवल नहीं कह सकते, लेकिन शायद कोई फ्रेंड, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका वेल विशर बनने का दावा तो करता है लेकिन एक्चुअली में वैसा है नहीं. तो शायद कहीं ना कहीं आप
आपको कुछ ऐसी बातें बताए जिसके कारण आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा खतरे में आ सकता है। हालाँकि उस बात में तथ्य हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पर्सन आपका रिश्ता तोड़ने पे तुला हुआ है, आप उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति की बात सुनना और उसको अंडरस्टैंड करना, फॉलो करना आप दोनों के ही हित में नहीं है। बात शायद ऐसी है कि ये पर्सन चाहते हैं कि दोबारा आप एक दूसरे के साथ एक कमिटमेंट दे दो, लेकिन ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है इसका यहाँ पे आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोगों की जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी खतरे में पड़ गई है। मे बी उनको लग रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे क्यों बात नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कि क्या आज भी वो उससे बात करते हैं, वो उससे जो है ना वर्ड, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उससे कोई भी हो सकता है। और मोस्टली हर रिश्ते में ऐसा आता ही है, तुमने उससे बात क्यों की, वो उनका अच्छा फ्रेंड या उनका कज़िन भी हो सकता है, आपको पता नहीं वो कौन है, और आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। तो ये जो है ना डाउट के ऊपर सोचना, ये बहुत ही बुरी बात होती है। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं पे आप दोनों के शायद रिश्ते में आ चुकी हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो हम कहते हैं ना कि ग्रास जो है वो अनब्रेकेबल, वो ब्रेक होने के कगार पर आ चुकी है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आ गया किंग ऑफ वॉन्स, एंड व्हाट डू वी सी ओवर हियर। भाई यहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि आप उनकी पूरी भावनाएं समझ के लिए, ओके, व्हाट दे वांट टू शेयर विथ यू। देखो, हर वक्त ये मुमकिन नहीं होता कि ये वैसा व्यवहार करे जैसा कि आप चाहते हैं। आप दुनिया का कोई भी इंसान ले लो, वो हर वक्त किसी ना किसी परेशानियों से घिरा होता है, तो उसको उस हिसाब से काम करना पड़ता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आई थिंक कल ही मैं एक मूवी देख रहा था, एंट मैन एंड द वास्प, तो उसमें जब उन सबको पकड़ लिया था, एंट मैन एंड हैंक वगैरह, तो वहाँ पे उसके बेटी का कॉल आता है, एंड वो जब उससे बात करे उसे लगता है कि भाई इमरजेंसी है, तो वो कहते कि उसे कुछ तो फुटबॉल का वगैरह नहीं मिल रहा। ये एक छोटी सी बात होती है, लेकिन उसके लिए वो इमरजेंसी होती है और इसके लिए नहीं, लेकिन फिर भी वो फ़ोन उठाता है। तो उसी तरीके से है कि भाई जब भी कोई पर्सन आपसे कोई बात कहना चाहता है, शायद उसके पीछे कोई वाजिब वजह हो सकती है। ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं, हाँ, कभी कभी ये प्यार हद से ज़्यादा भी हो सकता है, एंड ऐसे में क्या होता है ना, ये पर्सन चाहता है कि आप इसको समझे पूरी तरीके से कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। ज़रूरी नहीं है कि ये जो चाहते हैं वो आप समझे, जाने, परखे, शायद आप इसे ना समझ पाए, डिपेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द लवर्स, जेमिनी का फोर्टे साइन। पर द लवर्स वही बताता है आपको कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं। मे बी इनको श्रृंगार करना काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनना, एंड बहुत अच्छा दिखना। शायद ये बोल्ड भी दिखते होंगे, लिपस्टिक का कलर भी शायद डार्क हो सकता है, या फिर जो वो कपड़े पहनते होंगे। द पर्सन वांट टू मेक एन इम्प्रेशन बिफोर यू, आपके सामने वो एक इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि वो जीन्स पहन रहे हैं या फिर वो जैकेट पहन रहे हैं, तो वही उनका कोई इम्प्रेशन लगे, गाड़ी खरीदना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज़ दैट कि मे बी ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ कुछ ऐसी बातें करें कि जो आप रिमेंबर करें। फॉर एग्जांपल गोइंग आउट एंड देन किसिंग यू समवेयर इन कि भी आप उस चीज़ को याद रखें, बट ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी ख्वाहिश वही हो। मे बी शायद आप उससे डर रहे हो, या फिर ये पर्सन खुद आप को ये पूछने के लिए बेताब तो है, लेकिन उनको पता नहीं कि आपका जवाब क्या होगा। इफ़ द पर्सन वांट टू आस्क यू कि क्या हम कहीं पे जा सकते हैं, लाइक फॉर डिनर और फॉर गोइंग आउट वगैरह, तो क्या आपका आंसर होगा। मान लीजिए अगर आपका आंसर नहीं आ गया और आपका रिश्ता वहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये इस पर्सन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, राइट। तो इसलिए ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा डर भी रहा है, क्योंकि ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। हाँ, यहाँ पे बात देखिए कमिटमेंट कहाँ तक आती है। अगर आप दोनों कमिटेड हो तो बात कोई नहीं आती यहाँ पे, तो आप दोनों को पता है आप दोनों की लिमिटेशन क्या है, आप दोनों क्या करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो कार्ड यहाँ पे वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, दो कार्ड आ गए हैं, 9 एंड 10 साथ साथ। तो ये दोनों जो कार्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो, इस पर्सन के सामने अभी दो ही ऑप्शंस बचे हैं। या तो थोड़ा सा इंतज़ार करें और ये सोचे कि भाई बहुत जल्द आप उनको एक सच्चा और करारा जवाब देंगी, या तो आप उनके साथ चलना चाहते हैं, या फिर कुछ वक्त के लिए आप उनसे दूर जा रहे हो। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि भाई अगर इनकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन ज़रूर आता है, कि अगर इनकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जहाँ पे ऑब्सेशन है, पोजेशन है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था द लवर्स में
कि इफ़ द पर्सन वांट टू बी विथ यू एंड बी समवेयर एल्स लाइक हैविंग किसिंग एंड दोज थिंग्स गोइंग ऑन, अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो देन दिस पर्सन कैन कनेक्ट विद समबडी एल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। हाँ, आपके बारे में शायद उनकी सोच वही रह सकती है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही अलग हो सकती है, लेकिन जो इनकी ख्वाहिशें हैं जो कि आप पूरी नहीं कर रहे हैं शायद कोई और पूरी कर दें, क्योंकि जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है इनके कंधे पे। सेकेंड थॉट ये भी आ सकता है कि मे बी ये पर्सन चिढ़ सा गया है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई क्योंकि आप क्यों उनकी बातें नहीं मान रहे हो। अगर आपको कह रहे हैं कि मेरे साथ आओ, मुझसे बातें करो, हम डिनर करते हैं, जो भी मनमुटाव था वो बिठाते हैं, तो आप क्यों नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हो। जब तक आप उनको एक सही जवाब नहीं देंगे ये पर्सन चैन से नहीं बैठेगा। ठीक है, ये था रिगार्डिंग टैरो। और अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं यहाँ पे। ठीक, चलो, ओके एंड 1। चलो, ये सारे कार्ड्स आ गए हैं। देखो, पहला जो कार्ड है वो है हैंड इन हैंड। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपको चूमना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। द पर्सन वांट टू हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ यू। ठीक, चाहे वो मिनिमल हो या इंटीमेट लेवल का हो, डिपेंडिंग कि आप दोनों किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हो। हर कपल की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और वो हम उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हर एक का वो अपना अपना लेवल है। जैसे कि हर किसी को कसाटा पसंद नहीं आता आइसक्रीम, हर किसी को वैनिला पसंद नहीं आता, तो हर एक की चॉइस है वो। तो हैंड इन हैंड मतलब है कि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है इट वॉज ऑलवेज यू। अगर आप इनसे पूछोगे कि वो क्या वजह थी कि ये आपके बारे में लगातार सोचते हैं, तो जवाब वही मिल जाएगा। आप में वो खास बात है जिसके कारण वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। शायद वो जो जवाब दे वो आपको पसंद ना आए, मे बी उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पसंद आती है। आप शायद उनको दिल से प्यार करते हो लेकिन वो आपको फिजिकली ज़्यादा चाहते हैं, ये भी फ़र्क हो सकता है। देखो, एट द एंड एक कपल खुश है या नहीं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दो लोग जो कपल बनाते हैं, एक कपल कहलाते हैं, वो एक दूसरे के प्रति कितनी आस्था रखते हैं, एक दूसरे को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं एंड किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये जानना और समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हुआ है आई विश आई कुड पैक यू। मतलब ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, द पर्सन वांट टू बी क्रेजीएस्ट क्लोजर टू यू। आपके बहुत नज़दीक जाना, आपको हमेशा अपने दिल के नज़दीक पाना, आपको कोई ना कोई मैसेज करते रहना, आपके साथ सेल्फीज़ खींचना, सेल्फीज़ पोस्ट करना एंड आपको हर वक्त बताना आपको कितना चाहते हैं। ये पर्सन ऑब्सेसिव ज़रूर होने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी हो गए हैं एंड कहीं ना कहीं पे आपको भी शायद ये समझ में आ चुका होगा। ये जो कार्ड है आई लव इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, दैट इज़ द थिंग। बार बार लगातार जब ये कहना है लव यू, आई थिंक शुरुआती दौर में प्यार की ये तो चलता ही है, लेकिन जब कोई पर्सन ये बार बार कहता है, मे बी आपको एक तब पसंद आता है जब आप दोनों कहीं पे पार्टीज में जाते हो और कहते हो कि भाई येस वी लव ईच अदर। लेकिन हर वक्त जब ये ऐसा कुछ कहते हैं तो अगर आप इनके साथ कंफर्टेबल हो दैट्स वंडरफुल थिंग। लेकिन अगेन यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की एनर्जी आती है, यू नो। मे बी अगर ये शो ऑफ करते हैं और मान लो इसने और किसी पर्सन को बस गले लगा और कहता है कि हाँ भाई ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, और अगर ये बात आपको खटकी तो फिर बातें बदल सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। दैट इज़ द रीज़न आप हर बार उनका सवाल पूछते हैं कि क्या ख्वाहिश है इनकी। ठीक है, अगर ये आपके बारे में इतना सोचते हैं तो आपसे दूरियां क्यों बनाते हैं, कमिटेड है तो भी आगे क्यों नहीं बढ़ते, व्हाई डोंट यू मैरी ईच अदर, तो वो भी शायद सवाल आपकी तरफ से यहाँ पे आता है। एंड जो फिनाले कार्ड है यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। बस आप ही हो जो इनको खुशी प्रदान करते हो। अब बात यहाँ पे आती है, मे बी ये पर्सन फ्लर्ट करता भी है फिर भी आपसे ही कम्युनिकेट करता है एंड आपको पता है कि बाकी लोगों के साथ ये सीरियस नहीं है, चाहे उसके कोई फ्रेंड हो वगैरह, कलीग हो, कोई वो प्रैंक करते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि ये प्रैंक क्यों करते हैं, वाई द पर्सन स्टिल हैड सच काइंड ऑफ सो मेनी अफेयर्स। डिपेंड, हर एक के साथ ये कार्ड रेजोनेट नहीं होगा, जिसके साथ होगा वो समझ जाएगा। ठीक है, और अब फाइनल देखते हैं कि भाई इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, दो कार्ड तो आ गए, ठीक है, और कार्ड देखते हैं क्या आते हैं। कई बार झट से रीडिंग आती है, ठीक है, एंड हियर वी गो। चलो, तीन कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है। पहला जो कार्ड है वो है रिक्वेस्ट यू। ये कहीं ना कहीं चल रहा है, मे बी कार्ड ज़्यादातर आपकी तरफ से है
आप उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी तरीके से, मे बी कि ये पर्सन बिहेव करे या फिर आपको लेने के लिए आ गया। अगर आप दोनों में सेपरेशन हो चुका है, देन यू वांट हिम और हर टू कम्युनिकेट विथ यू, टू कनेक्ट विथ यू, और वो आपसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करे। देखो यहाँ पे कौन जीता कौन हारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप में से कौन पर्सन है जिसने दूसरे के दिल की बात पढ़ ली है, समझ ली है, जान ली है। इसलिए कार्ड आ गया रिक्वेस्ट यू। ये पर्सन भी शायद आपको रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर ये पर्सन ज़्यादातर ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, उस वक्त अगर आपको बात करता है जब ये नशे में है, ड्रिंक करने के बाद, तो शायद आपको तकलीफ आ सकती है। सेकंड जो कार्ड है प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, ये आई थिंक आप इनका रुख देख सकते हो। मेरे फ्रेंड से बात हुई थी, उसने कहा था कि भाई जब वो हॉस्टल में था तो बहुत सारे लोग जो थे वो ड्रिंक करके बैठते थे एंड दे वर लाइक कि भाई आई वांट टू टॉक टू हर एंड लाइक, तो वो जो एक पड़ा होता है ना ज़िंदगी का, वो फालतू पड़ा होता है, यू नो। एंड तब ऐसा होता है कि तुम मुझे समझो, लेकिन आपको भी पता होता है इफ़ यू कुड हैव गॉन थ्रू सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, अगर आपके फ्रेंड ने आपको ऐसा कोई इंसिडेंट बताया होगा, तो वो एक ऐसा पल होता है जो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही नादान और बहुत ही मतलब घुमक्कड़ पल होता है। उसके बारे में ज़्यादा सोचने का फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपको ये कह रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बनता, यू नो। कि अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर भी लो तो कितना अंडरस्टैंड करोगे, यू नो। सुबह की बात अलग है, दोपहर की बात अलग है, रात की बात अलग है, भाई अलग अलग बातें नहीं होती, एक ही बात होती है। एंड जो फाइनल कार्ड है लेट्स बिगिन, द पर्सन वांट टू हैव अ वंडरफुल फाइनल कनेक्शन विथ यू। अब बात ये आती है कि आप में से कितने लोग हैं जो इनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करोगे। अगर ये पर्सन चाहते हैं कि भाई राइट नाउ आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, क्या आप इनसे बातें करने के लिए रेडी हो, या फिर आपका पहला कहना है कि भाई पहले माफ़ी मांगो, या फिर कहो कि आई एम कनेक्टेड टू यू एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू एंड मैं आपको कमिटमेंट भी देता हूँ सबके सामने, तब शायद हम के बारे में सोच सकते हैं। विथ रीडिंग आई हैव टू डू इट।